12, ठीक है ना, को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे यक्स और यक्स का लिखते हैं गुणे यक्स, तो बराबर क्या हो जाता है, यक्स क्यूब, क्योंकि इसकी घातें क्या हो जाती हैं, घातें गुणे में हमेशा सदैव जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ घातें जुड़ जा रही है तो यहाँ पे यक्स क्यूब हो जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम 12 × 12 और गुणे 12 को करेंगे, ठीक है ना, पहले नंबर की सवाल हल कर रहे हैं, कितनी बार है, 6 बार। तो देखो यहाँ पे कितनी बार है, 6 बार। तो सभी की घातें क्या है, यहाँ पे 1 है, सभी की घातें क्या है, 1 है। तो सभी घातों को जोड़ दो। तो 12 यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेंगे, यानी कि हम इस जो 12 लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, आधार, क्या कहते हैं, आधार। और इसे क्या कहते हैं हम, घात, ठीक है ना। इसके पहले वाले में भी बताए थे, अभी बता रहे हैं, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, सभी को आधार, और सभी एक को क्या कहेंगे, घात। तो आधार हमारा जब एक समान हो तो यहाँ पे हम आधार को क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। तो आधार को हमने देखो एक बार लिखा, बाकी सभी घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देख रहे हो, सभी घातें जुड़ रही हैं, कितनी बार घातें आई हैं, 6 बार। तो सभी घातें आपस में यहाँ पे जुड़ जाएंगी, तो जब जुड़ जाएंगी तो 12 पे कितनी घात हो जाएगी, 6 घात। 12 पे 6 घात, कितनी घात हो जाएगी, 6 घात। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्तर में 12 पे 6 घात, ठीक है ना, ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, आंसर एक तरफ लिखा है। तो यहाँ पे दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल में क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में कह रहा है 15,000, दूसरे नंबर में है, दूसरे नंबर की सवाल में 15,625, 15,625 को क्या कह रहा है कि 5 का आधार, ठीक है ना, 5 आधार कह रहा है को आधार 5 बनाइए और आधार 25 एवं आधार 125 के घात की संकेतों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे एक बार कह रहा है आधार क्या बनाना है, 5, फिर आधार क्या बनाना है, 25, फिर आधार क्या बनाना है, 125। तो यहाँ पे इसी संख्या को 3 रूपों में बनाना है, ठीक है ना। 3 रूपों में जब हम बनाएंगे तो पहले हम इसका क्या करेंगे, 15,625 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ऐसे बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर इकाई के अंकों में जब भी 5 होता है या तो वो संख्या स्वयं से कटती है, और ये स्वयं से ही कटेगी, ठीक है ना, कोई संख्या से नहीं कटेगी, या जीरो से कटती है। तो जीरो यहाँ पे नहीं लेना है हमें, 5 से काटना है। तो 5 से काटेंगे तो 5 ये 15, फिर यहाँ पे 5 का नाम 5, एक बचा इसके पास गया तो 12 हुआ, तो 5 दूना 10, यहाँ पे 2 शेष बचा, इसके पास गया 25 हो गया, तो 25, ठीक है ना। फिर 5 से हम भाग देते हैं, ये भाग देने वाला काम है, ठीक है ना। 5 से अगर हम भाग करेंगे तो 5 छंग 30, एक बचा 12 हो गया, तो 5 दूना 10, ठीक है ना। फिर 2 शेष बचा तो 25 हो गया, फिर 25, ठीक है ना। फिर यदि हम 5 से भाग करते हैं तो 5 का नाम 5, एक बचा 12 हुआ, तो 5 दूना 10, फिर 2 बचा 25 हुआ, 25। तो यहाँ पे 5 से फिर भाग करेंगे तो 5 दूना 10, फिर 25, फिर 25, फिर 5 का नाम 5। तो कितनी बार 6 आया है, 5 बार आया है, कि 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 5 कितनी बार आ रहा है, देख रहे हो, 5 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तो 5 6 बार आ रहा है, तो सबसे पहले वाली संख्या को जब हम हल करेंगे तो हम यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे 5, ठीक है ना। यहाँ पे 5 आधार का घाती संकेतांक, ठीक है ना, संकेतांक। तो 5 के संकेतांक क्या होगा, 5 पे 5 घात, क्या हो जाएगा, 5 पे 5 घात। तो ये पहला आंसर निकल कर आया, ठीक है ना, पहला निकला, ठीक। और अब दूसरा हमारा देखो, दूसरा क्या होगा, यही 5 जो लिखा है यहाँ पे 5 आधार कहा था, तो 5 हमारा हल हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, 25, तो 25 का हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 25, फिर यही हिंदी पूरी की पूरी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये बराबर, ठीक है ना, बराबर। अब यहाँ पे लिखेंगे 25, अब यहाँ पे 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, देखो 1 2 3। तो यहाँ पे 25 पे कितनी घात बन जाएगी, देखो 5 गुणे 5 25, ठीक है ना। फिर 5 गुणे 5 तो 25, और 5 गुणे 5 तो 25। तो ये 25 कितनी बार आया है, 3 बार, तो हम यहाँ पे 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना। जितनी बार आया रहेगा उतने हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पे फिर अब 125 की बात कर रहा है, तो इसी तरह जैसे इसको हम करे हैं वैसे इसको भी करेंगे।
जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 5 गुणे 5, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 50 25, फिर 50 25। तो देखो कितनी बार 125 आया, 2 बार। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरे में लिखेंगे 125 आधार का घाती संकेतांक बराबर 125 पे कितनी घात, 2 घात। तो ये हमारा तीनों आंसर बनता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है, 5 25 और 125, तो 5 का ये हो गया 5 पे 5 घात, और 25 का क्या हो गया यहाँ पे 25 पे 3 घात, फिर 125 का 125 का 2 घात, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दूसरी हमारी सवाल हल होती है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक भी करो, ठीक है ना। और दूसरा हल हो गया, तो तीसरे नंबर में चलते हैं। तीसरे नंबर की सवाल है। तीसरे नंबर की सवाल में कह रहा है यहाँ पे 0.001 के आधार यहाँ पे कितना दिया है, आधार कह रहा है 0.01। तो हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जो यहाँ पे इसको खंड कर दे और इतना आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 फिर गुणे 1, ठीक है ना। देखो गुणे 1, तो यहाँ पे हमें 0 ले आना है, तो यहाँ पे 10 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, और यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, और यहाँ 0 लगाएंगे। यदि हम इसका गुणा करते हैं तो 1 का गुणा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 0 का गुणा यहाँ पे कि देखो 0 का गुणा 0 ही होता है, तो दशमलव देखेंगे, दशमलव कहाँ से लगा हुआ है, तो गुणे में जितना दशमलव होता है उसे जोड़ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 बार लगा हुआ है, जहाँ यहाँ दशमलव देखेंगे, दशमलव से इधर कितनी अंक है, 2, 1 और 2। तो यहाँ पे भी कितनी अंक है, 2, 1 और 2। तो 2 और 2 मिलाकर कितने अंक हो गए, 4। तो जब 4 अंक हो गए हैं तो हमें यहाँ पे 4 अंकों तक ले आना है दशमलव की इधर। तो जैसे यहाँ पे हम दशमलव के इधर 0 बढ़ाएंगे और यहाँ दशमलव करेंगे, तो देखो 1 2 3 4, 4 अंक आ गए। तो ये हमारा देखो यहाँ पे मिल गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो कितनी बार हम इसको लिखे हैं, 2 बार। तो यहाँ पे हम 0.01 को लिख करके 2 बार लिखे, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, 2 बार, ठीक है ना, 2 बार, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है, ठीक है ना। चौथी नंबर सवाल है। 4 नंबर की सवाल में -343 बटे 512 में कह रहा है कि आधार क्या है, -7 बटे 8 है। तो -7 बटे 8 ऐसी कौन सी संख्या, ऐसी कौन सा घात लें कि जो यहाँ पे 8 का गुणा यहाँ पे 512 हो जाए और 343 7 का हो जाए। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे यहाँ पे घन दिखाई दे रहा है, या फिर इससे भाग कर दो, जितनी बार भाग जाता है तो वो भी जो है यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितनी चक्कर हम काटे। देखो 7 से काटते चले जाएंगे, तो 8 से काटते चले जाएंगे, तो भी पता चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो हम इसे देखो -7 गुणे 8 और -7 गुणे 8 और -7 गुणे 8 लिखेंगे, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार हम इसको लिखेंगे तो देखो कितनी बार लिखें, 7 7 49, 49 7 343, 8 8 64, 64 8 512। तो ये कितनी बार हम तोड़ कर किए हैं, 3 बार ना। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं -7 पर कितनी घात, 3 घात। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर, ठीक है ना। तो ये चौथी सवाल तुम्हारी समाप्त हो जाती है। अब 5वीं सवाल है। 5वीं सवाल में क्या कह रहा है, 5वीं सवाल में भी इसी तरह कह रहा है। 5वीं सवाल में कह रहा है 1000 बटे 1331, ठीक है ना, 1331। तो यहाँ पे आधार कितना दिया है, आधार भी दिया है 10/11। तो इसको हम यहाँ पे कह रहा है 10/11 को कितनी बार ऐसा गुणा करें कि जो 1000 आ जाए और नीचे बट्टे में क्या आ जाए, 1331 आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको भी कर सकते हैं। तो देखो 10 गुणे 11, ठीक है ना, 3 बार, कितनी बार, 3 बार। देखो 10 दहम 100, 100 दहम 1000 आ गया, 11 ग्राम में 121, 121 ग्राम में 1331। तो हम यहाँ पे 10/11 पर कितनी घात लिख सकते हैं, देखो 3 बार लिखे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे देखो एक एक घातें जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो 5वीं सवाल हो गई। 6वीं नंबर की सवाल है। 6वीं में देखो क्या देता है।
6 नंबर को कह रहा है वर्ग रूप में लिखो। जैसे इसको कह रहा था वैसे इसको भी कह रहा है, पर इसमें आधार दिया था, इसमें आधार नहीं दिया है, तो इसमें हमें पता करना होगा 6 नंबर में। तो 1024 और 1089, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे ऊपर का, ठीक है ना। देखो 1000 पता करने के लिए हम इसे सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तब पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो जैसे 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 एक 9 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यहाँ पे एक बचा 11 हुआ, तो 2 पंजे 10, एक बचा 12 हुआ, 2 छः 12, तो 2 से फिर काटेंगे 2 एक 9 2, फिर 2 दूना 4, एक बचा 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छः 12, फिर इसके बाद 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तीन 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एक 9 2, 2 छः 12, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 1। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा गुणनखंड होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो है 2 कितनी बार आया है, 2 ही आ रहा है या फिर कोई और संख्या आ रही है, तो यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जब 10 बार आया है तो 10 बार को हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 2 2 का हम जोड़ा लगाएंगे तो देखो यहाँ से 1 2 बाहर ले लिए, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो देखो इसको और विस्तृत समझा देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हम लिख लीजिए 2 गुणे 2, देखो 1 1 2 5 बार 10 बार लिखा है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे 10 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम इस तरह से लिख लिए। तो एक जोड़ा इसमें से बाहर करेंगे 2, एक जोड़ा इसमें से बाहर करेंगे 2, फिर एक जोड़ा इसमें से लेंगे, ठीक है ना। 2 एक ही लेंगे, एक जोड़े में से 1 2 लेंगे। तो अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पे कितनी संख्या निकल कर आई, 32। अगर हम 32 का अगर हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग रूप कह रहा है तो वर्ग हम लेंगे, इसीलिए यहाँ पे जोड़ा लगाना पड़ रहा है, वर्ग मूल है ये, ठीक है ना। तो हम इसका अगर वर्ग कर देंगे 32 का, किसका 32 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो हमारा 1024 आ जाएगा। नहीं तो देख लेते हैं, देखो 32 और 32 गुणे कर देते हैं, ठीक है ना। 2 दूना 4, 2 तीन 6, ठीक है ना, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ठीक है ना। अब इसे जोड़ेंगे तो 4 होगा, 6 दूना 12, फिर 9 1 10, देखो इतना आ गया ना। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आ गया है 32, तो इसका मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये है। तो यहाँ पे देखो 2 इसमें जा रहा था, 3 इसमें जाएगा, 2 दूना 4 ये हो रहा था, 3 त्रिका 9 ये हो रहा था। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 33 का यहाँ पे वर्ग कर देते हैं तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो इसे हम हटाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 और बटे यहाँ पे 33, तो इसका हम वर्ग कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर, ठीक है ना। अब ये 6 नंबर की सवाल हो गई। अब 7वें नंबर की सवाल है। 7 नंबर में आइए देखते हैं। तो 7 नंबर में कह रहा है घन रूप। अभी तक ये कह रहा था वर्ग रूप, यानी 2 बार लिखने के लिए, और घन कह रहा है तो घन रूप का मतलब होता है 3 का घन बनाना और वर्ग का मतलब 2, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे 3 का बनाना है, तो 512 बटे 729। तो 512 इसके पहले क्या आया था, 8 का घन आया था। अभी इसके पहले देखो किए थे, है ना। तो जब ये 8 का हुआ तो ये 9 का घन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 बटे 9 का क्या हो जाएगा, घन। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे इसके पहले वाले सवाल में हम गुणनखंड किए थे ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छः 12। तो इस प्रकार से हम ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है ना। दो 16 में 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक 2। देखो इस प्रकार से ये गुणनखंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 3 का जोड़ा लगाने की बात कर रहा है, यानी घन रूप कहा है तो 3 का जोड़ा लगाएंगे। देखो 1 2 3, तो एक एक जोड़ा अगर हम इसमें से बाहर लेंगे, एक एक जोड़ा बाहर लेंगे तो कितनी बार हुआ, 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, देखो 8 ले लिए।
इसी प्रकार ये 9 का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 का बनेगा, तो 3 का जोड़ा 9 बार बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा 2 बार बनेगा, तो यहाँ पे 729 होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बगल में देखो रफ कर दे रहे हैं इसका भी। तो यहाँ पे 729 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, देखो 3 दूना 6, एक बचा यहाँ 12 हुआ, 3 चौक 12, फिर यहाँ पे 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, 3 इक्यावन 3, तो फिर 3 दूना 6, 2 बचा यहाँ पे 21 हो गया, 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 इक्यावन 3, ठीक है ना। तो देखो 3 का जोड़ा हम लगाएंगे तो 2 जोड़ा मिला, तो 3 गुणे 3 तो बराबर कितना हुआ 9, तो ये हर वाला हो गया और ये अंश का। तो देखो यहाँ पे ये हमारा आंसर हुआ, समझ में आया, ठीक है। 8वें नंबर की सवाल है अगली, आइए देखते हैं 8वें नंबर में। तो इस प्रकार 9वें नंबर में कह रहा है प्रश्न संख्या 9 से 11 तक के उत्तर का सही विकल्प छांटिए। तो यहाँ पे सही विकल्प हमें छांटना है, तो सबसे पहले दिया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। अगर कितने बच्चे इकट्ठा में पढ़ देते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो इकट्ठा में तुम्हें नहीं पढ़ना है, अलग अलग दशमलव के इधर जितनी भी संख्या होंगी सब अलग अलग एक एक रूप एक एक करके सभी एक एक करके पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कह रहा है कि वर्ग क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रफ कार्य कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी हमने बताया था वर्ग, तो यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वर्ग हमें ले आना है, तो देखो एक तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब कितनी बार यहाँ पे है, 3 और 3 6 बार है, तो यहाँ पे हम कितना 2 यहाँ पे लेंगे, 2 यहाँ पे लेंगे और दशमलव यहाँ लगाएंगे, दशमलव यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 ले लिए, तो देखो हमें दशमलव के इधर 6 अंक है, देखो 6 अंक, 3 और 3 6, तो हमें ऐसा क्या करें कि जो यहाँ पे 6 बन जाए, तो देखो 6 बार बन जाए, देखो 3 और 3 6, दशमलव गुणे में दशमलव क्या होती है जुड़ करके तब लिखी जाती है मान, ठीक है ना। तो अब यहाँ जैसे एक एक अन्ना एक, तो 0 यहाँ पे 0 0 का गुणा 0 ही होता है, पर यहाँ पे देखा जाएगा कितनी बार दशमलव है, इधर 1 2 3, फिर 1 2 3, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 6 बार जाता है, तो 6 बार हमें दशमलव लगाना है इधर, तब अंक लिखना है, ठीक है ना। 6 बार अंक लिखना है यहाँ पे दशमलव के बाद। तो देखो यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 5 6, ठीक है ना। और यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे, इसके आगे चाहे जितना 0 बढ़ा दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे हम 0 नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसके रूप में बन गया, तो ये कितनी बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया। वर्ग कहा है तो वर्ग ही हम बनाए हैं, देखो वर्ग कहा है तो वर्ग बनाए, ठीक है ना, 2 बार, तो 2 बार तो लिखा गया है। तो यहाँ पे कितना लिखा गया है, 0.001 एक को हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो देखो ये विकल्प हमारा जहाँ मिला वही हमारा आंसर होगा। तो ये विकल्प मेरा कहाँ पर है, दूसरा नंबर है, देखो तो ये हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार दूसरा 10 नंबर में कह रहा है, 10 नंबर के सवाल में, तो यहाँ पे कह रहा है कि 0.05 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, कितनी बार लिखना है, 3 बार, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, कह रहा है इसका 3 बार करो, तो देखो तीन बार हो गया। अब 5 अंकों का गुणा अंकों में करना है, ठीक है ना। 50 25 और 25 पंजे 125, ठीक है ना, 25 पंजे 125। अब हमें ये देखना है कि कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव के इधर 2 ये मिला, 2 यहाँ पे मिला, 2 यहाँ मिला, दशमलव के इधर जितने भी अंक होंगे सभी को देखेंगे, जोड़ेंगे और जितना बार यहाँ रहेगा उतना हम लिखेंगे। देखो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे हमें 3 ही बार प्राप्त हुआ है, तो 6 बार हमें करना है, तो 3 और हम यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और 0 यहाँ लगा देंगे, तो ये मेरा जो विकल्प बनेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन सा विकल्प बन रहा है, ये चौथा बन रहा है, इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार अगले नंबर में है 11 नंबर में, इसमें कह रहा है 64/125 के घन, घन का मतलब यहाँ पे क्यूब, 3 की 3 घात बनाना है हमको, ठीक है ना, 3 घात हमें बनाना है, तो रूप में आधार होगा। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या को लें, देखो तो 64 को हमें क्या करना है, पहले गुणनखंड कर लेना है, तो 2 32, फिर 2 16, फिर यहाँ पे 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2, तो घन कहा है तो 3 का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है ना। देखो 3 का जोड़ा लग गया, तो एक जोड़ा इसमें से बाहर हुआ 2, एक जोड़ा इसमें से बाहर हुआ 2, तो यहाँ पे 2 दूना 4, तो कितना प्राप्त हो गया 4।
तो जब यहाँ पे 4 प्राप्त हो गया तो इसके बाद फिर हमारा 5 होना ही चाहिए, निश्चित है 5 का यहाँ पे 125 का भी ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे कहा कितना घन का रूप लेने के लिए कह रहा है, तो घन क्या होगा, यहाँ पे 3 का घन करेंगे तो देखो 4 गुणे 4 गुणे 4 और पूरे के बटे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखो 4 चौक 16, 16 चौका 64, कितना हुआ 64, 50 25 पंजे 125। देखो ये सवाल हमारी इसमें मिल रही है। तो यहाँ पे किसका जो है घन बन रहा है 3 का, और आधार क्या बन रहा है, आधार हमारा 4/5 बन रहा है। तो 4/5 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आधार पूछा है तो आधार हम बताएंगे, घात नहीं पूछा है तो घात नहीं बताएंगे। इस प्रकार से दो की सी की सभी सवाल आपकी ख़त्म हो गई है। अब 2 की डी को देखते हैं, आइए अगले अभ्यास को देखते हैं उसमें क्या है। दो अभ्यास का डी नंबर में पहले सवाल कह रहा है कि 3 पर 4 घात और गुणे 3 पर 5 घात गुणे 3 पर -9 घात का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसे हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पर 4 घात, 3 पर 5 घात और 3 पर 9 घात। तो जो ये माइनस दिया हुआ है, हम इसे माइनस हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो रफ कार्य करके बता रहे हैं। यहाँ पे माइनस लिखा रहता है घात में, तो हम इसे लिख देंगे 1/9। तो यहाँ पे सॉरी 1/3, और यहाँ पे हम घात 9 लिख सकते हैं, तो ये माइनस हट जाता है, ठीक है ना। पलट देते हैं संख्याओं को तो यहाँ पे माइनस हट जाता है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे आधार हमारा ये दोनों एक हो जा रहा है, देखो तो आधार हमारा जब दोनों ये एक हो जा रहा है तो इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सबको भी हम तरीके से हल कर सकते हैं, देखो विस्तृत भी बताएंगे और सार में भी बताएंगे, ठीक है ना। तो विस्तृत में हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आधार हमारा 3 है और 4 प्लस यहाँ पे 5 और प्लस यहाँ पे -9। तो इस प्रकार से आधार हमारा जब एक समान है तो हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हल करेंगे तो यहाँ पे सबसे जुड़ जाती है घातें, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 4 9, तो 9 हो गया, प्लस और माइनस गुणा माइनस कितना हो गया 9। तो यहाँ पे 3 पर 9 में 9 माइनस घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो 0 का मान हमेशा क्या होता है 1, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पे विकल्प होता है तो हम यहाँ पे 3 को बिल्कुल विस्तार 4 बार लिखेंगे, कितनी बार 4 बार। आधार को काट सकते हैं तो यहाँ पे इसको 5 बार लिखेंगे, ठीक है ना, इसको 5 बार, और इसको 1/3 को 9 बार लिखेंगे। ठीक, कितना बार लिखेंगे 9 बार। देखो देखो बिल्कुल तोड़ करके, ठीक है ना। तो अब ये इससे और इससे कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे काट देंगे इसको, इसको काट देंगे इससे, इसको काट देंगे इससे, ठीक है ना, इससे काट देंगे इसको, ऐसे देखो ये कटता ही जा रहा है, ठीक है ना, कटता जा रहा है। तो क्या बचा लास्ट में, एक बचा, सब जगह एक बचा एक, तो यहाँ पे इस पर क्या आंसर बचा, एक बचा। चाहे हम इस तरह से कर लें, चाहे बिल्कुल यहाँ पे एक एक को तोड़ करके कर लें, तो दोनों तरीके से हमें यहाँ पे हल ज्ञात कर लेना है, जो भी कहे, ठीक है ना। तो मान ज्ञात करना है तो ज़्यादातर यहाँ पे शॉर्टकट तरीका यह होता है तुरंत का, ये भी है ये भी है, दोनों जो भी समझ में आए कर सकते हो। तो 2 नंबर में सवाल में है, 2 नंबर कह रहा है इसी प्रकार सरल कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2/3 पर घात कितनी है 2 गुणे 4/9 पर घात कितनी है 2 और गुणे 2 पर घात कितनी है 3, 3 पर यहाँ पे -4 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसे भी हम क्यों ना बना लें आधार, इसी की रूप में बना लेते हैं। तो देखो 4/9 को हम अगर यहाँ पे आधार बनाएंगे तो यहाँ पे 2 पे 2 घात कर देंगे और 9 पे 3 पर 2 घात कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 2 लिखा ही है। अब इसे हम एक रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2/3 पर 2 घात पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखो 2/3 पर ये घातें हम दिखाएंगे और इस पर मझला कोष्टक लगाएंगे और ये वाली घात इस पर दिखाएंगे ऐसे। तो हम इस दोनों घात को इकट्ठा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2/3 और 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं 4। तो यहाँ पे हम इसे तोड़ करके लिखेंगे 2/3 पर 2 घात गुणे 2/3 पर 4 घात गुणे 2/3 पर -4 घात, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। तो जब हम इसके आगे चलेंगे
तो आधार हमारा देखो एक है, तो आधार हम एक ही लिखेंगे, एक समान है, ठीक है ना। तो एक बराबर रहता है तो हम एक ही लिखते हैं। बाकी घाते गुणे में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो देखो यहाँ पे 2 + 4 प्लस और माइनस ये 4 जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2/3, ठीक है ना। पर यहाँ पे 4 2 6, 6 में यदि हम -4 करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे क्या बचा, 2। तो हम अगर सरल करने की बात कर रहा है तो हम इसे 2 को क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। 2/3 को 2/3 को 2 बार लिखेंगे। ऊपर ऊपर संख्या 2 दूना 4 हो जाएगी और 3 त्रिका 9। तो ये इस प्रकार से हमारा मान निकल करके आंसर बना, ठीक है ना। तो ये दूसरी भी सवाल हो गई हल। तीसरे नंबर की सवाल है, आइए देखते हैं। तो तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है 1/2 कोष्टक में बंद, कोष्टक बंद -2। यहाँ पे घात कितना दिया है, -2 गुणे 2 पर 2 घात का मान होगा। तो मान यहाँ पे विकल्प दिया है, तो यहाँ पे विकल्प देखते हैं। 2 दिया है, दूसरा विकल्प क्या दिया है, 4, तीसरा विकल्प क्या दिया है, 8, चौथा विकल्प दिया है 16। तो इसमें से तुम्हें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 -2 गुणे 2 पर 2 घात लिखेंगे। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ पे, जैसे अभी इसके पहले माइनस जो लगा था उसको हटाने के लिए 1/2 किए थे, तो अब इसको हम हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 ऊपर लिखना होगा और इसको हटा देना है। तो यहाँ पे 2 पे कितनी घात हो जाएगी, 2 घात, माइनस हट गया, फिर 2 पर 2 घात। तो ये हमारा आधार 1 है। तो आधार हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 पर 2 घात। तो क्या हो जाएगा, 2 पर 4 घात। तो 2 को कह रहा है 4 बार लिखो। देखो 2 को क्या कह रहा है, 4 बार लिखो। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे हमारा 16, देखो 16 कौन सा विकल्प में आया है, चौथा में। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चौथी सवाल है, आइए चौथे सवाल में देखते हैं क्या लिखा है। तो चौथे सवाल इस प्रकार से, चौथे में देखो क्या कह रहा है। चौथे में कह रहा है कि -3 पर -2 घात गुणे 3 पर 5 घात, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम गुणे के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। या फिर आधार हमारा जो है यहाँ पे 3 है, -2 लिखेंगे, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 पर यदि हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो घट जाएगा 5 पे घात, ठीक है ना। 5 में घटेगा 2, घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और प्लस यहाँ पे बचेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला बड़ा है। तो 3 को हम कितनी बार कह रहा लिखने के लिए, 3 बार। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे चौथा नंबर है। और इसी को हम अब यदि अभी दूसरा रूप जैसे हम बता रहे थे यहाँ पे हम करेंगे, तो हम इसे गुणे में लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। देखो ये हमारी घात हटाने के लिए 1/3 हम लिख देते हैं, तो घात हट जाती है। और 2 बार कह रहा, 2 बार लिख दिए। फिर यहाँ पे कह रहा 3 को 5 बार लिखिए, 3 को हम 5 बार लिखेंगे। देखो 5 बार हो गया, तो 2 बार यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया, तो 3 बार बचा। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे ये इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं और ये भी हल कर सकते हैं। दोनों तरीका है, जो समझ में आए वो कर लेना है, ठीक है ना। अब 5वें नंबर की सवाल है, 5वें नंबर में देखते हैं। तो 5 नंबर की सवाल है, निम्नांकित को सरल कीजिए। तो यहाँ पे पहली सवाल हम हल करेंगे। 1/3 पर -2 गुणे 3 पर 2 और भागे 3 पर 3 घात, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है, माइनस हम हटाने के लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे 1/3 लिखा है और -2 लिखा हुआ है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हमें इसे परिवर्तित करना पड़ता है, बदल दिया जाता है, यानी पलट दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 को हटा दिया जाएगा और 3 को लिखा जाएगा। तो 3 लिखेंगे और घाते यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। अगर इसे हमें फिर से बनाना है तो हम इसे 1/3 लिखेंगे और माइनस फिर लगा देंगे, बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पर 2 घात गुणे 3 पर 2 घात, और भाग में हमने बताया था घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती, घट जाती हैं। तो अभी इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। तो पहले इसे हम जोड़ देते हैं। तो आधार यहाँ पे हम मानेंगे क्या, 3, तो 2 और 2 मिला कर कितना हो गया, 4, ठीक है ना। आधार यहाँ पे एक मानेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 पर 1 घात। तो 3 पर 1 घात बराबर यहाँ पे 3। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। तो दूसरे नंबर में सवाल है, दूसरे नंबर में कह रहा है 7 पर 4 घात गुणे 1 पर 1/7 घाते 3 भागे 7। तो कह रहा है इसको क्या करो, 7 यहाँ पे 7 को कह रहा है 4 बार लिखो, ऐसे ही कर दो, ठीक है ना। 7 को कह रहा है 4 बार लिखो और गुणे इसको कह रहा है 3 बार लिखो, ठीक है ना।
इसको हम 3 बार लिखेंगे। और इसे जब परिवर्तित करेंगे तो गुणे में परिवर्तित होगा तो इसके बटे 1 होता है, तो ये पलट जाता है, तो यहाँ पे बटे 7 हो जाएगा। देखो एक साथ इससे कट कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या बचा 1। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो 2 सवाल हल हो गई। तीसरी सवाल इसमें की है, तीसरी देखते हैं। देखो तीसरी क्या होती है। तीसरी नंबर में है, यहाँ पे कह रहा है, यही सवाल हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 पर 0, तो 3 कोई भी संख्या पे घाते अगर 0 होती है तो हमने बताया था उसका मान क्या होता है, सदैव ही प्लस। इसको हम बटे में परिवर्तित करेंगे तो हमारा यहाँ पे माइनस हट जाएगा, प्लस इसको भी हम बटे में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा माइनस हट जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसे लिखेंगे 1 + 1/3 और प्लस 1/3 को 2 बार कह रहा है लिखेंगे, ठीक है ना। तो जब 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/3 प्लस 1 1 9 में 1 और 3 3 का 9। अब इसके बटे 1 मानेंगे, ठीक है ना। तो इसके बटे जब 1 मानेंगे तो एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा 9। 9 से भाग अगर एक से भाग करेंगे 9 में तो क्या हो जाएगा 9। 9 बार जाएगा 1 9 आई 9, तो 9 जा करके कहाँ गुणा हुआ अंश में, तो यहाँ पे एक अंश है तो 9 से गुणा हो जाएगा, प्लस 1 हमारा अंश है तो गुणा होगा। देखो 3 से भाग करेंगे 9 में, देखो 3 से भाग करेंगे 9 में तो भागफल क्या मिलेगा 3 3 का 9, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पे जाकर के अंश में गुणा होता है, फिर प्लस आ गया, प्लस रख दिया। 9 का भाग 9 में करेंगे तो 9 का 9 9 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 में गुणा 1 में होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो अब आगे करेंगे 9 का 9 9, फिर 3 का 9 3, 1 का 9 1, चिन्ह लगाते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे, बटे क्या लिखा है 9। तो इसे जोड़ेंगे तो 9 3 12 12 1 13, 13 बटे क्या हो जाएगा 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चौथी नंबर की सवाल है। तो अब चौथी सवाल है। चौथी सवाल में यहाँ पे कह रहा है, देखो इसको हल करेंगे तो 3 पर 9 लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये भागे है तो घट जाएगी, ठीक है ना। ये गुणे में है तो जुड़ जाएगी, घाते तो 4 चौक 16, ठीक है ना। तो पहले ये देखो प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो पहले इसी से जोड़ेंगे तो 3 पर क्या हो जाएगा यहाँ 25, फिर माइनस 25 लिखा ही है। तो देखो 25 में 25 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बताया था कोई भी संख्या हो तो उसका 0 का मान, यहाँ पे अगर कोई भी संख्या हो घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है। तो ये चौथी नंबर सवाल हल हो गई। तो छठवीं नंबर है सवाल, छठवीं नंबर में देखते हैं। 6 नंबर की सवाल में है, 6 नंबर में कह रहा है 2 गुणे यहाँ पे लिखेंगे 3 कोष्टक बंद 6 घाते गुणे 6 पर -6। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, दो दो दिया है 6 लिख सकते हैं, 6 पे 6 घात गुणे 6 पर -3। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आधार एक समान है, तो आधार हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे 6, और 6 माइनस यहाँ पे कह रहा जोड़ेंगे जब तो घात यहाँ पे घात जोड़ेंगे तो ये माइनस कोष्टक में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 और 6 माइनस प्लस गुणा माइनस, तो यहाँ पे घट जाएगा, तो 6 पर 3 बार, तो 6 को कह रहा 3 बार लिखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 सॉरी 6 छः 36 36 छक्का 216, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसको हम फिर समझा दे रहे हैं। देखो 2 3 हम कर दिए 6 घात लिखिए लिख दिए, गुणे यहाँ पे देखो 6 घाते माइनस हम यहाँ पे कोष्टक लगा सकते हैं, तो 3 यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद घाते हमने बताया था गुणे में जुड़ जाती है। आधार हमारा जब 1 है तो यहाँ पे हम देखो लिख दिए 6 घात लिखी है, जोड़ने की बात कर रहा है घात, तो यहाँ जोड़ दिए, माइनस प्लस लिखा है तो यहाँ पे हम कोष्टक बना दिए, ठीक है ना। आधार हमारा यही रहेगा। अब ये हमारा 6 है, प्लस और माइनस से गुणा क्या हो जाएगा माइनस, तो अब यहाँ पे 3 घात घट रही है, तो 6 पर यहाँ पे घातें जब घटेगी तो कितनी हो जाएगी 3। तो जब 3 घातें हो गई तो यहाँ पे 6 को तोड़ेंगे तो 3 बार कह रहा लिखो, तो 3 बार लिख दिए। अब 3 बार लिखने के बाद इसका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 6 छंग 36 36 छक्का 216, तो ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। अब 7वें नंबर में देखो, 7वें नंबर में कह रहा है मझला कोष्टक में, देखो इसको भी हम कर सकते हैं 4 पंजे 20, और घाते यहाँ पे क्या लिखा है -2 भागे 1/10 घाते क्या लिखा है 2। अब पहले मझला कोष्टक के अंदर हम इन दोनों कोष्टकों को हल करेंगे तब आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको कह रहा है पलट दो, तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा, तो 1/20 लिखेंगे, ठीक है ना। और घाते यहाँ पे 2 हो जाएगी मझला कोष्टक, फिर देखो घाते हट गई, ठीक है ना। तो अब देखो इसके आगे जब चलेंगे तो मझला कोष्टक में
1/20 को कितनी बार लिखने की बात कर रहा है, 2 बार, तो हम लिख दिए 1/20। फिर यहाँ पे इसको हम कह रहा है कि गुणे में परिवर्तित करेंगे तो 10 अकेले हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भाग में कोई संख्या 1/10 जैसे लिखी है, जब इसको गुणे में परिवर्तित करेंगे तो 10 अकेला लिखा जाएगा, बटे यहाँ पे जो ऊपर अंश है हट जाता है, नीचे आ जाता है। नीचे यहाँ पे वैसे भी एक है तो लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। कोई संख्या होती तो लिख देते हैं, अभी एक का कोई महत्व नहीं होता, तो एक हमेशा सदैव छिप जाता है। तो हम गुणे में लिखेंगे 10 को 2 बार, मझला कोष्टक, फिर प्लस 3/4, ठीक है ना। तो अब जब हम आगे चलेंगे तो देखो, पहले 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो 1 करना 1/2 दूना 4, कोष्टक को हटाएंगे प्लस यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे 3/4, इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 ही एलसीएम होगा, एक बार जाएगा तो ऊपर 1, 4 का 9 4 वही रहेगा, 4 का 9 4 तो 1 करना 1, तो 4 का 9 4 तो 3 करना 3, तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, तो यहाँ पे 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर सवाल आती है। 8वें नंबर में देखते हैं, तो 8 नंबर में कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। तो हम यहाँ पे सरल करेंगे, तो यहाँ से हम चलेंगे, तो देखो डायरेक्ट हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 3/5, अच्छा चलो एक लाइन और लिख करके बता देते हैं, घाते 1 प्लस 3/5 पर घाते 2, मझला कोष्टक आगे 7/5 2। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, मझले कोष्टक के अंदर सब कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पे 0 घाते हैं, हमने बताया था कोई भी संख्या हो कि चाहे जितनी बड़ी हो, अगर वहाँ पे 0 घात लगी है तो उसका सदैव मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। फिर प्लस लगा दिए, इसका भी जो यहाँ पे 1 घात है तो यहाँ पे स्वयं की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे 2 बार इसको लिखने की बात कर रहा है, देखो 2 बार लिखने की बात कर रहा है, तो 2 बार लिखेंगे, तो 3 त्रिक 9 5 25, तो यहाँ पे ऊपर अंश पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और नीचे संख्या क्या हो जाएगी 5 25, तो यहाँ पे बड़ा मझला कोष्टक, ठीक है ना। फिर इसके बाद भागे आ गया, 7/5 को कह रहा है 2 बार लिखो, तो 7/5 को हम 2 बार लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे इसके बटे 1 मानेंगे, इन सभी का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, जो संख्या बड़ी होती है यहाँ पे वही संख्या को हम लेते हैं, या फिर यहाँ पे इसका हम भाग गुणनखंड करेंगे तो 25 हमारा एलसीएम निकल कर आएगा। तो ये हमारा एलसीएम कितना 25 निकला, तो 25 में अगर हम 1 से भाग करेंगे तो 25 बार जाएगा, तो 25 जाके अंश में गुणा होगा, तो 25 से करना 25 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर प्लस 5 का यहाँ पे करेंगे तो 5 बार जाएगा 25, 5 बार हमारा भागफल गया, तो 5 जा करके किस में गुणा हुआ, 3 में अंश में, तो 5 यहीं 15 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 25 से करना 25, तो एक भागफल हमें मिला, तो 1 जा करके 9 में गुणा हुआ, तो 9 करना 9 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इस प्रकार समझला कोष्टक बंद। भागे 7 का यहाँ पे 2 बार कह रहा था, 7×7 = 49 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7×7 = 49, और नीचे 5×25 करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे सभी को कह रहा है जोड़ दीजिए, तो 25 और 15 को जोड़ेंगे, देखो 5 5 10 10 और यहाँ पे 9 19 की 9। फिर यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 2 1 3, 19 में एक हासिल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 वाले हासिल एक जोड़ेंगे, तो देखो 2 1 3 3 1 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 लिख दिए, फिर बटे क्या लिखा है 25। तो यहाँ पे मझले कोष्टक को अब हटा रहे हैं, तो भागे क्या हो जाएगा 49/25, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम इसे गुणे में परिवर्तित करेंगे, तो 49/25 गुणे, जब गुणे में परिवर्तित करते हैं तो संख्या आपस में बदल जाती है, तो 25 ऊपर हो जाएगा और 49 नीचे। तो यहाँ पे गुणे में सामने सामने क्या होता है, गुणा होता है, और तिर्यक क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसे कैंसिल कर देंगे, इससे, ठीक है ना। 25 25 से और 49 49 से, तो सभी जगह हमें क्या मिला, 1 मिला, तो ये कि हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो 9 नंबर की सवाल है, ये 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर की सवाल है, लास्ट अभ्यास, इस अभ्यास की लास्ट सवाल है, तो निम्नांकित को सरल कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है सरल करने में दिया है 2 पर घाते -2, फिर माइनस मझला कोष्टक -2 पर -3 घात, फिर माइनस कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक इसे कहेंगे। तो यहाँ पे 2 पर -2, -3 पर -2 कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक, ठीक है ना। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमने बताया था कि जो भी माइनस होता है, हम अगर उसे पलट देते हैं संख्याओं को, इसके बटे 1 छिपा होता है, अगर इसे हम पलट देते हैं तो माइनस हमारा हट जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 पर क्या हो जाएगा 2 घात, माइनस मझला कोष्टक, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, हम इसे लिखेंगे 1/2 पर कितनी घात, 3 घात, माइनस, देखो हम माइनस घात हटा रहे हैं, ठीक है ना। फिर कोष्टक बंद, फिर 1/2 पर, ठीक है ना,
यहाँ पे बड़ा कोष्टक कर दीजिए, यहाँ पे मझला कोष्टक कर दीजिए। 2 घात माइनस 1/3 पर 2 घात, ठीक है ना। मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कह रहा 2 बार लिखो, तो हम 2 बार लिखेंगे, 1/2 गुणे 1/2, ठीक है ना। फिर माइनस लगाएंगे बड़ा कोष्टक, इसको भी कह रहा 3 बार लिखिए, तो 3 बार हम लिखेंगे 1/2 गुणे, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। फिर माइनस आ गया मझला कोष्टक, इसको भी कह रहा है 2 बार लिखो, तो 2 बार लिखेंगे, माइनस इसको कह रहा 3 बार लिखे, 1/3 को 2 बार लिखो, ठीक है ना। 1/2 को 2 बार लिखो। तो मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, तो इसे हम लिखेंगे तो 1 करना में 1, इसको लिखेंगे 2 दूना 4, ठीक है ना। फिर माइनस बड़े कोष्टक में इसको हम गुणा करेंगे तो 1 हमारा यही रहेगा, माइनस का गुणा माइनस, माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस गुणा माइनस, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है ना। फिर माइनस मझला कोष्टक, इसको करेंगे तो 1 करना में 1, फिर 2 दूना 4, माइनस आ गया 1 करना में 3, यहाँ पे 3 रहेगा, तो 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। इसे हम हल करेंगे तो 1/4 माइनस बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। फिर माइनस 1/8 माइनस, अब इसका और इसका यहाँ पे हम एलसीएम करके हल करेंगे, तो यहाँ पे 4 और 9 का एलसीएम 4 9 36 होता है, ठीक है ना। तो 4 9 36, और अगर 4 से हम भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, तो 4 9 36, 9 बार गया भागफल, तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणे 9, यानी कि यहाँ पे 9 करना 9, क्या हम लिख सकते हैं 9 माइनस 9 चौक 36, 4 बार गया, 4 करना 4, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, माइनस फिर 1/8 माइनस 1/8 माइनस, अब इसको जब हम यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, और बटे कितना लिखा है 36, मझला कोष्टक को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसके आगे जब चलेंगे तो 1/4 माइनस, अब इसका और इसका एलसीएम हम लेंगे, तो इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36 दूना 72, ठीक है ना। इसमें 2 मिलेगा हमें, तो 36 का दुगुना कर देंगे 72 हो जाएगा, तो 8 9 72, 9 बार गया तो माइनस यहाँ 9 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे है 36 दूना 72, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके आगे जब चलेंगे तो 1/4 माइनस बड़े कोष्टक में, अगर हम इसे जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा -19, और बटे कितना हो जाएगा 72। फिर यदि हम आगे चलेंगे तो 1/4 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोष्टक हट जाएगा, तो 19 बटे क्या हो जाएगा 72, 72 का, और यहाँ पे 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो 72 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 72 हुआ तो 4 से भाग करेंगे 72 में, तो 18 बार जाएगा, 4 18 में 72, या 18 चौक 72, तो यहाँ पे 18 जा करके गुणा हो जाएगा, तो 18 करना 18, ठीक है ना। फिर प्लस आया 72 करना 72, तो 19 में जाके गुणा होगा 1 का, तो 19 करना 19, तो 19 और 18 को हम अगर जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पे 37 होता है, 37 बटे फिर क्या हो जाएगा 72, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। खूब अच्छे से इसे समझ लेना, पीछे बैक करके भी वीडियो देख लेना, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1 बार नहीं 2 बार देखो, फिर पीछे करके देखो, समझ में आएगा, ठीक है ना। ये 2 का डी यहाँ पे समाप्त हो जाता है अभी, और बच्चों अब 2 का ई है,